अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में कहीं वॉर रुकवाने का तो कहीं टैरिफ वाला पंच जड़ने का दावा करते नहीं थक रहे थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और अब टैरिफ पर भारत के स्पष्ट जवाब और कड़े स्टैंड से ट्रंप के दबाव की राजनीति बेअसर दिखाई दे रही है। आज भारत ने अमेरिका की धरती से दिए गए पाकिस्तानी जनरल मुल्ला मुनीर के परमाणु धमकी के बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देकर अमेरिकी सत्ता को आईना दिखाया है, क्योंकि अमेरिका की ही धरती पर दावे के मुताबिक आसिम मुनीर ने यह सब कुछ कहा है। भारत के खिलाफ दुनिया के आधी दुनिया को न्यूक्लियर अटैक की धमकी तक दी है और सब कुछ अमेरिकी धरती से हो रहा था, उसी अमेरिकी धरती से जहां डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर कराने के लिए नोबेल पुरस्कार चाहिए शांति का। लेकिन जब ट्रंप के रवैये पर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बयान आ चुके हैं। राजनाथ सिंह ने तो बिना नाम लिए सबका बॉस बनने की डोनाल्ड ट्रंप की फितरत पर भी तंज कस दिया। तो अब ट्रंप पर मोदी से सवाल पूछने वालों का उत्साह क्या ठंडा पड़ रहा है? सवाल यह है कि क्या ट्रंप के रवैये पर भारत की तीखी प्रतिक्रियाएं विपक्ष को रास नहीं आ रही है? क्या भारत का नहीं झुकने वाला स्टैंड सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि मोदी विरोधियों के लिए भी सिरदर्द है? क्या जब वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तानी विमान गिरने की पुष्टि की तो मोदी को घेरने का मौका विपक्ष से छिन गया? ट्रंप की दुनिया पर बॉस गिरी, लेकिन भारत पर क्या हो रही है ट्रंप की ही किरकिरी? आज इसी पर चर्चा करेंगे हल्ला बोल में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। यह बयान है भारत के विदेश मंत्रालय का। अमेरिका की धरती से परमाणु ब्लैकमेल जारी करने वाले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर यह भारत के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रतिक्रिया है। असीम मुनीर ने कहा है कि हम परमाणु ताकत हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुल्ला मुनीर के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया में साफ तौर पर कहा गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बयान एक तीसरे मित्र राष्ट्र की धरती से आया। यानी टैरिफ वॉर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मोहरा बना चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत ने फिर दो टूक बात कर दी है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों पर समझौता न करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बड़े बयान आए थे। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इकोनॉमी और ग्रोथ रेट बढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के पास जाना पड़ेगा। आज जो दादागिरी करते इसलिए कर रहे कि वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। दादागिरी इसलिए करते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर उनसे अच्छी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हमारे पास आएंगे तो हमें दादागिरी नहीं करनी है। हमारी संस्कृति ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो। टैरिफ हो, रूसी तेल हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, सीज फायर हो, मुनीर का परमाणु ब्लैकमेल हो, भारत ने हर उस मसले पर तथ्यों के साथ अपना अडिग और मजबूत पक्ष रखा है, जिसमें ट्रंप ने दखल अंदाजी की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बड़बोले बयानों के बीच भारत के राजनीतिक नेतृत्व और विदेश मंत्रालय के अलावा भारत के सैन्य नेतृत्व ने भी कुछ बड़े तथ्य रख दिए हैं। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. Victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. हालांकि हैरानी की बात यह है कि जब तक ट्रंप के बयानों पर भारत कूटनीतिक धीरज बरत रहा था, तब तक भारत के विपक्ष को ट्रंप पर पक्का यकीन था। विपक्ष को ट्रंप के बयानों के आधार पर मोदी से 100 सवाल पूछने थे। ये दावे हो रहे थे कि मोदी ट्रंप से डरते हैं, लेकिन क्या भारत के कड़े जवाबों के बाद विपक्ष का नैरेटिव कमजोर पड़ रहा है? वो बॉस तो पहले माय फ्रेंड डोनाल्ड भी थे, तो वो वही बॉस हैं। और आज क्यों आज हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी विफल हो गई है कि आज हम पे इतने डबल एक हफ्ते पहले 25% टैरिफ थे, फिर उसको बढ़ा के 50% कर दिया। तो ये तो विफलता है सरकार की, हमारी विदेश नीति की। आप जब इतनी मजबूत सेना, इतना आगे हम बढ़ रहे थे, तो अचानक किसके दबाव में आकर आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया? और ट्रंप पहला ट्वीट करके बताते हैं कि सीज फायर हो गया। ये दबाव क्यों था? ऑपरेशन सिंदूर हो या टैरिफ का मसला, ये राष्ट्र के तौर पर भारत के निर्णय का मसला है।
इसीलिए इन मसलों पर पक्ष विपक्ष की राजनीति पर गंभीर सवाल उठते हैं। आज तक ब्यूरो।